आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। अक्सर ठंड के अंदर हम लकड़ियों को जलाते हैं और इसकी राख को बेकार समझकर फेंक देते हैं। लकड़ियों की राख भी लकड़ियों की तरह ही बेहद कीमती है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिशंस होते हैं। ये खजाना है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशंस का। आज मैं आपको लकड़ियों की राख का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कितना करते हैं अपने गार्डन में वो बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले, अगर आपके पास लकड़ियों की राख नहीं है और किसी मजबूरी के कारण आप घर पर लकड़ियों को नहीं जला पा रहे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके घर के आसपास अगर कोई रेस्टोरेंट या कोई ढाबा वगैरह है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तंदूरी रोटी या टिक्का वगैरह बनाने के लिए वो लोग लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए ये राख जो है वो वेस्ट होती है, इसलिए वो लोग फ्री में भी आपको राख दे देंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए जानते हैं कैसे करें लकड़ी की राख का प्रयोग। सबसे पहले इसका प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे आप गमले की मिट्टी के ऊपर ऐसे फैला दें। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप राख का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, क्योंकि लकड़ी की राख से पीएच लेवल बढ़ जाता है। वही जो राख को पौधे को फ़ायदा करना चाहिए था, ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे पौधे को ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी राख का इस्तेमाल करें तो गमले की साइज़ का ज़रूर ध्यान रखें। 2-2 बड़े चम्मच बहुत है 10 इंच तक के गमले के लिए। अक्सर कहा जाता है कि हद से ज़्यादा चाहे कोई भी चीज़ हो नुकसान ही देती है। जब भी आप कोई भी खाद ऐसे ड्राई फॉर्म में देती हैं, ये स्लोली रिलीज करती है अपने गुणों को मिट्टी में। अब जानते हैं अगला इस्तेमाल राख का हमारे गार्डन में। हम गार्डनर्स एक पत्ते को भी वेस्ट नहीं जाने देते। वैसे ही हम किचन से निकलने वाले कचरे को भी फेंकते नहीं हैं डस्टबिन में। तो इसलिए जब भी आप खाद बनाने में लकड़ी की राख का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना गया है कि राख में माइक्रो न्यूट्रिशंस के साथ साथ कुछ मात्रा में पोटेशियम और फॉस्फोरस भी पाया जाता है। इसी कारण से ये कंपोस्ट में सुधार करने में मदद करती है। मैं फिर दोबारा से बोलूँगी, लेकिन मिट्टी के अंदर पीएच लेवल को बढ़ाने की क्षमता के कारण इसका अधिक प्रयोग करने से आप बचें। इसलिए आप जब भी किचन वेस्ट को जमा करते हैं खाद बनाने के लिए, तो हर 6 इंच की परत के ऊपर एक मुट्ठी राख को छिड़क दें। अगर लकड़ी की राख का इस्तेमाल हम अपने गार्डन में सावधानी पूर्वक करते हैं, अगर इस राख का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने गार्डन में से स्नेल्स और स्लग जैसे कीड़ों को भी भगा सकते हैं। अगर आप अपने पौधे को चींटियों, स्लग, स्नेल जैसे कीड़ों से दूर रखना चाहते हैं तो गमलों के नीचे और आसपास लकड़ी की राख की एक परत को बिछा दें, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ना तो इसकी स्मेल चींटियाँ बर्दाश्त कर सकती हैं, ना ही कोई कीड़ा। आइए जानते हैं लकड़ी की राख का अगला इस्तेमाल। अगर आपके गार्डन की मिट्टी एसिडिक है और उसका पीएच लेवल 6 से नीचे है, तो हम लकड़ी की राख को लेंगे 1 कटोरी के करीब और 1 लीटर पानी के अंदर इसको घोल देंगे, ताकि पानी इसके सारे न्यूट्रिशंस को सोख ले। इसलिए हम इसे कम से कम 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इस्तेमाल करेंगे इस पानी का हमारे पौधों में। इसके 2 फायदे हैं। सबसे पहले, लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करने से तुरंत मिट्टी के साथ इसका रिएक्शन होता है और प्लांट्स के रूट्स को सारे न्यूट्रिशंस तुरंत मिल जाते हैं। ज़्यादातर पौधों को 6 से 7 के आसपास का पीएच लेवल पसंद है, जैसे कि टमाटर, ब्रोकली, गोभी, चुकंदर और भी काफ़ी सारी जड़ वाली सब्जियाँ। इन्हें 6 से 7 के आसपास का पीएच लेवल बहुत पसंद है। इसलिए आप लकड़ी की राख का इस्तेमाल ऐसे ड्राई फॉर्म में भी कर सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी कर सकते हैं। लकड़ी की राख एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो है ही, मगर साथ के साथ एक फ्री का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड भी है। आपके पौधे के ऊपर कीड़ों ने अटैक कर दिया है तो चाहे कोई भी कीड़े क्यों ना हो, एफिड्स, मिलीबग्स, माइट्स, चाहे कोई भी कीड़ा हो, लकड़ी की राख का इस्तेमाल हमारे पुराने बुजुर्गों के टाइम से किया जा रहा है। लकड़ी की राख को कीड़ों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि राख में नमक जैसी तत्वों की मौजूदगी होती है। एफिड्स वगैरह जैसे कुछ नरम शरीर वाले कीड़ों को ये रोकती है। लकड़ी की राख को आप सबसे पहले छन्नी की मदद से अच्छे से छान लें, ताकि इसके अंदर कोई भी दरदरे पीसेस ना हो, और इसको एक स्प्रे बॉटल के अंदर आप भर लें और जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है उसके ऊपर आप ऐसे स्प्रे कर सकते हैं।
और इसका एक दूसरा यूज़ होता है डायरेक्टली अपने हमारे प्लांट्स के ऊपर इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसका दूसरा यूज़ ये है कि आप अपने प्लांट्स को साफ़ पानी से धो लीजिए और राख को डायरेक्टली अपने पत्तों के ऊपर ऐसे छिड़काव कर दें, मगर इस प्रोसेस को आप शाम के समय ही करें और पूरी रात के लिए राख को ऐसे ही छोड़ दें। अगली सुबह अपने पौधे को साफ़ पानी से साफ़ कर लें, क्योंकि अगर राख हमारे पत्तों के ऊपर रह जाएगी तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। पूरी रात राख को हम अपने पौधों के पत्तों के ऊपर